क्या बोल रहा है? अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर। इधर एक, इधर इधर 14 के बटा में कौन आ जाएगा? 35। 16 के बटा में कौन आ जाएगा? f। ये खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एक नंबर का ऐसा नहीं, एक अंक का क्वेश्चन है। हो सकता है 2 नंबर में दे दे या तो हो सकता है खाली स्थान में दे दे, और जनरली खाली स्थान में ही देते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या क्या बचा? 1/5 बराबर 8/x, x एकम x, 8 पंचे 40। ये आंसर नहीं, बनाना नहीं है, खाली स्थान में जब आएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे अपने से, रफ में डायरेक्ट आंसर पर लिखोगे 40। x बराबर नहीं, x का मान खाली स्थान होगा तो x बराबर 40 की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 40। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दो एक्स का वर्ग, 2x का y, x का वर्ग y का वर्ग, चतुर्थानुपात निकालना है ना इसका। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, माना चतुर्थानुपात। इसको अब x तो नहीं मान सकते, क्यों x नहीं मान सकते? क्योंकि पहले से क्या दिया हुआ है, x। तो अलग मानेंगे, p मान लो, k मान लो, a मान लो, कुछ ही मान लो। क्या मान ले हम? k। a मानने के बाद 4 पद मिलना चाहिए, ध्यान दे रहे हैं ना। 2xy अनुपात x का वर्ग समानुपात, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और क्या हो गया? चौथा, 4 पद मिल गया। तो y का वर्ग अनुपात में क्या आ जाएगा? a। चलो, अनुपात मतलब रखना है क्या? बटा। 2xy के बटा में x का वर्ग बराबर y के वर्ग के बटा में a। वर्ग से x करे, वर्ग से y करे, क्या क्या बचा? देखो, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 2 के साथ कौन आ गया? a बराबर यहाँ का x और यहाँ का y, x और y मिला के xy। अब हमको a का मान निकालना है, तो xy के नीचे में कौन आ जाएगा? 2। ये हो जाएगा हमारा। कर लोगे? चलो, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चल बता का 5वां है, काबा नहीं जाएगी। चल सुना, सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी। अरे थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए व सी का मध्यानुपाती कौन है? बी है। ए और सी का मध्यानुपाती कौन है? बी। क्या सिद्ध करना है हमको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी। ठीक है, चूंकि ए व सी का मध्यानुपाती कौन है? बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ डाले हो और एक क्वेश्चन के विधि से बना हुआ है। उदाहरण नंबर कौन सा है मुझे उतना याद नहीं है, उसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी वाला स्टाइल में कुछ है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन बी डी। कौन सा उदाहरण नंबर 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आज तक आप लोग पूछे भी नहीं हो, और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आप लोग उसको ट्राई भी नहीं किए हो, पूरा भरोसा है। और वो क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है।
आप लोग इस चीज को सोच ही नहीं रहे हो ना, दिक्कत ये है। अब इसको लिखते कैसे देखो, ए और सी का मध्यानुपात बी है, मतलब बी कहां पर रहेगा, बीच में। ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना पद मिला, 4 पद बनाना है। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर बी का वर्ग बराबर ए सी, 3 गुना से। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर ए। जो सिद्ध करना उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटा में ए बी। इसका मान पता नहीं, हमने इसको छाप दिया। बी का वर्ग यहां से रखो, ए सी बटा में क्या आ गया, ए बी। मान निकालते यहां से कॉमन के रूप में क्या, ए, क्या बचा फिर, ए प्लस सी बटा में ए बी। ए और ए खड़े, ए प्लस सी के बटे में कौन आ गया, बी। ये हमारा राइट हैंड साइड, यही करना था सिद्ध। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन उदाहरण नंबर 13 बहुत ज्यादा अच्छा है। देखोगे इसको, देखो प्रश्न में बोला गया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन बी डी। ठीक है, अब जो प्रश्न मुझे याद है, मतलब समझ के चलो एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट है। जनरली वो प्रश्न याद हो जाता है जो बार बार हम बताए रहते हैं। तो दिया क्या है, पहले इतने को लिखना है, ए अनुपात बी, या इसको अनुपात मतलब बटा, अनुपात भी दिया या बटा में दिया, दिक्कत नहीं है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये हमको दिया है। सीधे क्या सिद्ध करना है उसको ध्यान देना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर में ए सी बटा बी डी। अब ये सबसे नया प्रश्न, पहले जब कोर्स नहीं बदला था ना, तो हर प्रश्न को हम के विधि से बनाते थे, के नियम। इसको भी हम बनाने वाले के नियम। अब एक के नियम क्या होता है उसको सुनो। जो हमको दिया हुआ है ना, दिया है उसके बराबर ये हम सीधा मानेंगे के। माना ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के, इसीलिए इसको हम कहते हैं के नियम, क्योंकि इसके बराबर हम क्या लेके चलते हैं, के। अब इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तो पहले के बराबर भी के और दूसरे के बराबर भी के, मतलब ये हो जाएगा ए बटा बी बराबर में के और सी बटा डी बराबर में के। तो अब बताओ यहां पर ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा बी के। क्या मिलेगा, कैसे, बी नीचे में है, कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, बी के, और सी बराबर डी के। ठीक है, अब ए और सी का मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम देंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चलो शुरुआत करते हैं मान रखने का, लेकिन एक बात ध्यान देना, मान किसका किससे मिला है, केवल ए का और केवल सी का। तो जहां पर ए है वहां पर बी के, जहां पर सी है वहां पर डी के, तो यहां पर आ गया ए बी के। अब याद रखना, आप केवल ऐसे वर्ग नहीं लगाओगे, क्योंकि ए कवर है और एक बी के पूरे कवर है, मतलब आप इसको कोष्टक में डाल के पूरे कवर करोगे। ठीक है, अब माइनस में सी का मान क्या हो जाएगा, डी के, और इस पूरे का वर्ग बटा में बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ, बी का भी वर्ग के का भी वर्ग माइनस डी का भी वर्ग के का भी वर्ग बटा बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग। अब गलती से यहां से बी का वर्ग बी का वर्ग डी का वर्ग डी का वर्ग मत कटा देना, पहले यहां से कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकलेगा, के का वर्ग, तो यहां से निकल गया के का वर्ग कॉमन, क्या बचा, बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग बटा में बी का वर्ग माइनस डी का वर्ग। ये दोनों ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, कर जाएगा, क्योंकि गुणा के रूप में भाग कर रहा है तो एक दूसरे को पूरे पूरे तरीके से काट लेगा। तो ये खत्म, क्या बचा, के का वर्ग, तो हमारे पास बच गया के का वर्ग। इसको दे देना समीकरण नंबर ए। किसको हल किया अभी हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड। अब चलेंगे राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड,
बताइए क्या मिला राइट हैंड साइड में, AC बटा BD। फिर से मान रखो, A का मान B के, C का मान D के, बटा में BD। अब यहां पर सभी आपस में गुणा हो रहा है, तो ये B और ये B और D कट जाएगा। यहां पर नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस या माइनस के रूप में है बीच में, तो नहीं कटेगा। लेकिन ये गुणा के रूप में है तो B से B और D से D कट जाएगा। क्या बचेगा, K इंटू K, और K इंटू K क्या होता है, K का वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हम देखेंगे, लेफ्ट को हल किए K का वर्ग आया, राइट को हल किए K का वर्ग आया। मतलब हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही हमको करना था सिर्फ। एक बात ध्यान देना, हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये है, क्योंकि सिद्ध करना मतलब दोनों साइड बराबर आएगा ही आएगा, और गलती से भी बराबर नहीं आ रहा है, मतलब आपने कहीं ना कहीं पर मिस्टेक किया बनाने में। सिद्धे का मतलब होता है लेफ्ट में जो दिया है वो राइट हमको प्राप्त होगा ही होगा, और यदि गलत आ रहा है या तो आपने कहीं पर गलत किया है या तो प्रश्न में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सीधे का मतलब ये होता है, ठीक है। ये देखो यहां पर दोनों K का वर्ग आया, कॉमन निकाले, K का वर्ग कॉमन निकला, B का वर्ग माइनस D का वर्ग बचा, और नीचे में क्या है, B का वर्ग माइनस D का वर्ग। ये क्या कर रहे हैं इसके साथ, गुणा। अब इस पद को उसी पद से भाग करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कर जाएगा। जैसे कि 4 को हम 4 से भाग करेंगे या A को हम A से भाग करेंगे, दोनों क्या हो जाता है, सेम प्रोसेस इसके लिए। हाँ, ये दोनों आपस में भाग होके कटा है, ठीक। बताओ क्या है, पैंतालीस व्यक्ति या मजदूर द्वारा, इसका इधर लिखने वाला प्रश्न ही तो मैंने है। 45 मजदूर द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब आप ये कहोगे सर हम आप तो प्रतिदिन लिखवाए थे, एक दिन में किया गया कार्य कितना घंटा, 6 घंटे। एक दिन और प्रतिदिन का मतलब एक ही है, ठीक है। मजदूर द्वारा 45 मजदूर द्वारा कितने दिन तक काम करते हैं वो, 24 दिन में किया गया कार्य बराबर 6 गुणा 24 और 24 छक्के 100 घंटा। अगले सिचुएशन में हमको क्या नहीं दिया है, दिन नहीं दिया है, मजदूर नहीं दिया है या घंटा नहीं दिया है, किसकी संख्या, मजदूर। तो तुरंत उसको मान लेना है, माना मजदूरों की संख्या बराबर में क्या आ जाएगा, x। अब इसको कैसे लिखेंगे, चल मुझसे बता। मजदूरों की संख्या हमको मिल गया x, अब अगला लाइन कैसे लिखेंगे, थ्योरी बता। हाँ, अभी कहां विक्रम अनुपात आगे जाएगा, x मजदूर प्राप्त होने के बाद क्या लिखते हैं, और उसको बोलने के बोल। चलो बहुत बढ़िया। x मजदूर द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना घंटा, 8 घंटे, ठीक। तो x मजदूर द्वारा कितने दिन में, तो 8 गुणा 15, 15 अट्ठे 120 घंटा, ठीक। अब बल वाला प्रश्न है क्या, बल वाला प्रश्न है नहीं है ना, एकदम ऐसे घाट आके बैठे हो। तो ये क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमण अनुपात। कैसे बनता है ये, मजदूर अनुपात मजदूर दिन मत लिखना, क्योंकि 120 घंटे को लेना है, 144 घंटे को लेना है, तो दिन नहीं है, क्या है, समय है। समय ही लिखना है, दिन लिखोगे मतलब आपको सीधा 24 और 15 दिन की बात यहां पर से आपको आंसर लेना है। x है वो तो आई है, इधर भी x कभी कभी आ गया, मान लो यहां पर भी x आता है। कभी कभी क्या होता है,
45 मजदूर द्वारा x दिन में किया गया कार्य बराबर, ऐसे लिखेंगे तो 8 गुना x बराबर 8x वाला भी प्रश्न आता है। अब आप बोलोगे x वाले प्रश्न बोले थे तो वहां पर तो 2 बार x आ गया, यहां पर भी आ गया, वहां पर भी आ गया, कौन सा लेके चलोगे फिर? तो आप यहां पर वाले को लेके चलोगे, अकेले वाले को नहीं, ठीक है। तो मजदूर पहले कितना था 45, फिर मजदूर कितना हुआ x समानुपात, x के लिए कितना था 120 अनुपात 45 के लिए कितना है 144। ये प्रोसेस तो पता है ना, पहले का अंतिम, दूसरे का फर्स्ट, विद्यमानुपात में क्या हो जाएगा ये 45 बटा x बराबर 120 बटा 144। 12 एकम 12, 12 शून्य में शून्य, 12 एकम 12 बच गया 2, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5 एकम 5, 5 निया 45, कौन कौन बचा 9 बटा x बराबर 1 बटा 6, x एकम x, 9 छक्के 54, ये क्या है मजदूरों की संख्या 54 मजदूर। ये लो, ये प्रश्न बहुत इजी है वैसे, ठीक है।